हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन बाय सुमित्रा चौधरी। अपन जो 9th क्लास की जो बुक पढ़ रहे थे राजस्थान अध्ययन की, आज उसकी क्लास नंबर 3 है, यानी उसका पार्ट 3 है। 1897 में श्री माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? तो ये अंजना देवी चौधरी जी का हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ था? तो ये रत्ना शास्त्री जी का हुआ था। वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया था तथा 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई और फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया था, तो ये रमा देवी थी। अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? तो वो रामनारायण चौधरी जी की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है कि रास्तापाल डूंगरपुर में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने शिक्षक सोगाबाई की जान बचाकर कब शहीद हुई? तो ये 20 जून 1947 ईस्वी को हुई थी। सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिला के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसके नेतृत्व में कटराथल में 1934 ईस्वी में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया था? तो ये श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व में किया था। अगला क्वेश्चन है कि किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? तो ये सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। ये वर्तमान में किस जिले में? तो ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किस जाति ने भाग लिया? तो ये धाकड़ जाति ने भाग लिया था। 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि हुई? तो ये गोविंददास जी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला था? तो ये 3 चरणों में चला था। अगला क्वेश्चन है कि 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये रामनारायण चौधरी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1906 बिजोलिया ठिकाने में तलवार बधाई कर किसने लगाया? तो ये प्रतीप सिंह जी ने लगाया था। 1897 में लाग बाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे? तो ये गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए थे। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ, इनका क्रम इस प्रकार है। प्रथम चरण 1897 से 1915 ईस्वी तक साधु सीताराम दास इसके नेतृत्वकर्ता थे। द्वितीय चरण 1915 से 1923 ईस्वी तक चला, जिसके नेतृत्वकर्ता थे विजय सिंह पथिक। अगला तृतीय चरण 1997 से 1941 तक चला, जिसके नेतृत्वकर्ता थे माणिक्यलाल वर्मा जी। 1996 में प्रतीप सिंह ने तलवार बधाई कर लगाया था, तो इसके उत्तराधिकारी कर लगाया था ये। अगला क्वेश्चन है, राव करशन सिंह ने 1903 में 5 रुपये चौरी कर लगाया था। ये था पुत्री के विवाह पर कर, जिसे चौरी कर बोला जाता तब। अगला क्वेश्चन है कि बरड़ क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये नैनूराम शर्मा जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। इनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो इनका संबंध बूंदी किसान आंदोलन से था। चेतराम टिक्कूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? तो ये कुंदन गांव हत्याकांड में शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार कौन थे? तो ये कल्याण सिंह जी थे। 1947 में शेखावाटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई? तो ये हीरालाल शास्त्री जी के प्रयासों से हुई थी। 1914 में ठिकानेदार प्रतीप सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना, जो अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वर्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया? तो ये केसरी सिंह था। अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया ठिकाने में उपरमाल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? तो ये विजय सिंह पथिक जी को महात्मा कहकर पुकारते थे। हरियाली माउस के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये 1917 ईस्वी को हुई थी। 1921 में मेनाल के भेरूकुंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ये बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी का गठन किसने किया? तो ये विजय सिंह पथिक जी ने किया था।
अगला है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान रहा? तो ये प्रताप समाचार पत्र है जिसका योगदान है बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पहुंचाने में रहा था। अगला है कि नीमूचना हत्याकांड कब हुआ? तो ये 14 मई 1925 ईस्वी को हुआ था। 1921 से 1925 में अलवर किसान आंदोलन का कारण क्या था? तो ये जंगली सुअरों का प्रभाव था जो महाराणा जय सिंह द्वारा लगा अंदर बढ़ाना, जिसे इजारा पद्धति भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल में किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था? तो महात्मा गांधी जी ने भेजा था। 11 फरवरी 1922 ईस्वी को बिजोलिया किसानों व ठेकेदार के बीच समझौता हुआ। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो उस टाइम एजीजी हॉलैंड थे। 1922 में समझौते के तहत बिजोलिया ठिकाने के कितने कर समाप्त कर दिए थे? तो 35 कर समाप्त कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया, इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा जी कर रहे थे। इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य व राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे। 44 वर्ष तक चलने वाला यह आंदोलन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से था। दोस्तों ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि किस क्रांतिकारी का संबंध किस आंदोलन से था। अगला क्वेश्चन है बेंगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान कौन कौन थे? तो ये रूपाजी और कृपाजी थे। अगला क्वेश्चन है बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। ये किनके बीच हुआ था? ये ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में। 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू कर करों में वृद्धि की गई। आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने किया। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार के गिरफ्तार के बाद आंदोलन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यासीन खान ने किया था। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? तो नीमूचना हत्याकांड को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठित किया? तो मोहम्मद हाडी ने। अगला क्वेश्चन है किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी। सीकर किसान आंदोलन की जो था सीकर किसान आंदोलन उसकी गूंज असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी थी। अगला क्वेश्चन है दापी दादी व किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो ये इनका सीकर किसान आंदोलन से संबंध था। सीकर में 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया? थे 1934 ईस्वी में किया गया था। 1937 में उदरासर बीकानेर में लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेता थे, तो ये थे जीवन चौधरी। दूध व खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा ने श्री गंगानगर में 100 मुरबे जमीन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, तो ये हनुमान सिंह जी थे। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में राय सिंह नगर में किसान शहीद हो गए थे, तो ये बीरबल सिंह था। अगला क्वेश्चन है कि हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ दी, तो हरदत्त सिंह चौधरी ने ये नौकरी छोड़ दी थी। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर किसान आंदोलनों नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी, तो कुंभाराम आर्य थे जिन्होंने किसान यूनियन पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई, तो मई 1938 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन डाबड़ा एंड डीडवाना में हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 मार्च 1947 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है
कि मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से था, तो इनका मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंध था। तसीमो कांड का संबंध किस रियासत से था, तो इनका संबंध ये धौलपुर रियासत से था। अगला क्वेश्चन, राधा कृष्ण बोहरा, किशनलाल साय, CR चौपासनेवाला, मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मिठालाल विजय शंकर का संबंध किस किसान आंदोलन से था, तो इनका मारवाड़ किसान आंदोलन से था। अगला क्वेश्चन, 1942 चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के समय मिठालाल विजय शंकर व अन्य किसान घायल हो गए, इनका संबंध किस लोक परिषद से था, तो इनका संबंध मारवाड़ लोक परिषद से था। तो दोस्तों ये 130 क्वेश्चन अपन ने वन लाइनर पढ़ लिए 9th क्लास के, और अगले क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।